हेल्थ के बारे में अगर ये आप सोच रहे हैं कि आपको प्रोटीन का कोई नॉलेज नहीं होते हुए भी आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रख पाते हैं, तो ये आपका एक गलत फहमी होता है। बिकॉज आप ये अच्छे से जान लीजिए कि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। ओके, तो हम समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोटीन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमें क्या क्या मिलता है। ओके, तो आप पढ़े होंगे कि भोजन जो होता है यानी जो हमारा फूड होता है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट जो होता है वो आपको आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए रहता है, जैसे आपका एनर्जी मेंटेनेंस के लिए, आपका सेल मेंटेनेंस के लिए और आपके ऑर्गन्स के मेंटेनेंस के लिए। तो उसी में से एक न्यूट्रिएंट जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बारे में आप क्लास 6 और 7 में पढ़े थे कि प्रोटीन वो मटेरियल होता है जिस मटेरियल से हमारा शरीर बनता है, और इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हुआ कि हमारे शरीर को बनाने वाला ब्लॉक होता है। तो जब भी आप अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं तो आपको प्रोटीन के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ओके, आइए हम समझते हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या करता है और प्रोटीन है क्या। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारा जो भी बॉडी पार्ट्स होता है और जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स और इसके अलावा जो भी हमारा न्यू जो रीजेनरेशन जो होता है सेल का, वो सारा का सारा जो है तभी हो पाएगा जब हम प्रोटीन को लेते हैं। हमारे शरीर में मैक्सिमम चीज जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मसल्स के बारे में बात करते हैं या आप अपने ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, तो सारा का सारा मसल्स और सारा का सारा ऑर्गन्स जो होता है वो प्रोटीन से बनता है। इवन कि प्रोटीन की कमी जब आप में होती है और आयरन की कमी होती है तो आपका ब्लड जो है वो कम जाता है। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो आपका मसल्स जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। प्रोटीन के बारे में एक और भी अच्छी बात आप सुनिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो आपका हेयर होता है, आपके हेयर में भी प्रोटीन का एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए, और अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन अगर आपके हेयर को नहीं मिलता है तो आपका हेयर लॉस होने लगता है या हेयर जो है वो अपना कलर धीरे धीरे व्हाइट में बदल लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा बॉडी ठीक रहे तो आपको प्रोटीन जो है वो लेना ही पड़ेगा। सो प्रोटीन जो होता है वो केवल बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता है और जिम जाने वाले लोगों के लिए नहीं होता है। प्रोटीन आपको एक अच्छा शेप देता है और आप जो ग्रो कीजिएगा प्रोटीन खा करके वो इस तरह से कीजिएगा। अगर आप अपने प्रोटीन का अमाउंट अच्छा रखते हैं तो आपका शरीर बढ़ेगा, लेकिन वो जो शरीर आपका ग्रो करेगा वो एक अच्छे प्रोपोर्शन में करेगा, आपका शेप बढ़िया रहेगा। देखिए, हम अपने वेट गेन के बारे में जब भी बात करते हैं तो वेट गेन जो होता है वो दोनों तरह से किया जा सकता है। जैसे अगर आप फैट्स लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपके बॉडी में जिस तरह का वेट गेन कराएगा वो मैक्सिमम वेट गेन आपको पसंद नहीं आएगा, बिकॉज आप टमी होने लगेगा, आपके बॉडी में जो है फैट का अमाउंट बढ़ने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मोटे तगड़े दिखें और आपका सेहत अच्छा हो तो आपको प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में लेना होगा, और इसके साथ साथ आपको कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब कैलोरी सरप्लस का मतलब होता है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में आप फूड को लेते हैं। अच्छा, कैलोरी डेफिसिएट का मतलब होता है कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम अमाउंट में जो है आप अपने फूड को लेते हैं। तो मसल्स अगर आप गेन करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा हमेशा सरप्लस में रहना होगा, यानी आपकी जो जरूरत होती है उससे ज्यादा खाना होगा ताकि आपका बॉडी उसमें से बचा हुआ एनर्जी को आपके बॉडी में गेन के रूप में डाल सके ताकि आप अपने शरीर को ग्रो कर पाए। तो प्रोटीन का जो है एक अच्छा अमाउंट लेना होगा। इसके लिए आपको 3-4 चीज का ध्यान रखना होगा। जैसे एनिमल प्रोटीन जो भी होता है, जैसे एग है, जैसे मिल्क है, जैसे मीट है, चिकन है, तो ये सब चीज अगर आप खाते हैं तो ये प्रोटीन का जो क्वालिटी आपको मिलता है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होता है, यानी इसको बेस्ट क्वालिटी माना जाता है बिकॉज प्रोटीन का कंपोजिशन होता है जो हम आगे जानेंगे कि प्रोटीन किस तरह का होता है। अच्छा, अगर आप प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं जैसे चना का या दाल का या जो है आप सोयाबीन वगैरह, ये सब जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। तो इन सब में जो प्रोटीन होता है उसका क्वालिटी एनिमल प्रोटीन की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर होता है, यानी ये प्रोटीन जो है वो देते तो है लेकिन उतना अच्छा अमाउंट में प्रोटीन नहीं देंगे और उतना गुड क्वालिटी का प्रोटीन नहीं देंगे जितना जो है आपको एनिमल प्रोटीन मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको गुड क्वालिटी का प्रोटीन जो है वो प्लांट बेस्ड फूड से मिले, इसके लिए आपको जो है कुछ कंपोजिशन जानना होगा, और उस कंपोजिशन को जानने के लिए आपको
अगले वीडियो में इंतजार करना होगा। थैंक यू।